गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर से गुड नाइन। तो आज हम कर रहे हैं CHSL की 10th जुलाई की शिफ्ट थर्ड। ठीक है, इंग्लिश के PYQ कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते सेशन। पहले क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर है हमारा। आई यूज टू ईट इन टू द इवनिंग व्हेन माई पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट्स। तो क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि आई यूज टू ईट इन टू द इवनिंग, मैं रात को खाता हूँ। व्हेन माई पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट, जो मेरे जो पेरेंट्स होते हैं नाइट शिफ्ट में होता है तो मैं खाता हूँ इवनिंग में। ठीक है, तो ईट इंटू में होता है। ईट इंटू का मतलब क्या होता है? ईट इंटू का मतलब होता है टू इरोड। इरोड का मतलब क्या होता है? नष्ट करना किसी चीज़ को, नष्ट करना। ठीक है, तो इंटू नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ ईट इज़ करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, इंटू नहीं आएगा। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर। गंगा वाज आउट शॉपिंग एट द मॉल एंड रैन ओवर हर स्कूल मेट। तो गंगा जो थी वो शॉपिंग मॉल में गई और रैन ओवर का मतलब आता है कुचल कर निकल जाना। ये नहीं होगा सही, कुचल कर निकल जाना। तो रैन ओवर नहीं होगा ना, रैन इनटू होगा। रैन इनटू का मतलब, एक सेकेंड, रैन रैन इनटू का मतलब होता है सडनली मिलना या फिर मिलना। यहाँ गलती है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगेन एरर का क्वेश्चन आया हमारा। ठीक है, शेल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। अच्छा, शेल हैव के साथ आपको पता है कि हैव के साथ हमारी वर्ब थर्ड लगती है ना। चलो ठीक है, पर यहाँ पे टुमारो गिवन है। टुमारो यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इट मस्ट बी यहाँ पे क्या होगा, हैव। तो ठीक है, हमारा शेल हैव आएगा ही नहीं यहाँ पे हमारा। ठीक है, हैव नहीं आएगा। शेल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस बताना था किसमें करेक्ट यूज है। इफ यू वर्कड हार्ड इन द हार्ड वर्कड आ गया, वर्क की सेकंड फॉर्म, तो गलत हो जाएगा। इफ यू हैड वर्क अगेन पास्ट परफेक्ट, नॉट सुटेबल। इफ यू हैव वर्क प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नहीं। इफ यू वर्क हार्ड इन द सेम मैनर यू विल सून अचीव सक्सेस, हेंस दिस इज राइट। ठीक है, विल के साथ हमारी क्या लग रही है अपनी, ये वर्ब फर्स्ट, विल प्लस वर्ब फर्स्ट, हेंस इट इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट हाँ, कॉम्प्रिहेंशन है हमारा। इन द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, इन टुडेज फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड डैश इज क्रूशियल टू डिस्कनेक्ट ओकेजनली फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ। तो आजकल जो जो फास्ट पेस्ड और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है उसमें बहुत क्रूशियल है डिस्कनेक्ट और ओकेजनली फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ। ठीक है, डैश एक्सपोजर टू स्क्रीन्स एंड डिमांड ऑफ द डिजिटल एरा कैन लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड रिड्यूस वेलबींग। Taking time to unplug and engage dash activities that promote relaxation such as spending time in nature dash hobbies or simply enjoying quality time with loved ones allowed us to recharge, find balance and dash our mental and physical health। ठीक है, तो इस कॉम्प्रिहेंशन में किसके बारे में दिया गया है, हमारी जो आजकल की जो हमारी जो एरा चल रही है, हमारी टेक्नोलॉजिक एरा जो है, और इसके कारण जो भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और, ठीक है, यही जो मेंटल हेल्थ जो हमारे वो खराब कर रहे हैं। और इस बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए, सच एज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर और हॉबीज और सिंपली एंजॉयिंग क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस अलाउज अस टू रिचार्ज, फाइंड बैलेंस एंड डैश आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, पहले में क्या सुटेबल है हमारा, इन टुडेज फास्ट पेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड डैश इज क्रूशियल टू सेट। ठीक है, दैट इज नहीं होगा ना, इट इज टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, तो हेंस इट इज क्रूशियल। ठीक है, नेक्स्ट टू डिस्कनेक्ट ओकेजनली फॉर द सेक ऑफ हेल्थ डैश एक्सपोजर टू स्क्रीन्स। ठीक है, इंटरप्टेड नहीं होगा, इंटरप्ट तो ना कर रहे हैं हम, कांस्टेंट उसमें लगातार। ठीक है, स्पोराडिक, अच्छा स्पोराडिक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब होता है छिटपुट, छिटपुट करना, और या फिर हम बोल सकते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अच्छा वर्ड है, इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं हम। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, रेडिएट हो जाएगा, रेडिएट। ठीक है, और डिसिपेटेड। एक और पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, एवरीवेयर। ठीक है, हेयर्स।
HERE, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट हमारा सूटेबल हो जाएगा। अच्छा, एक्सपोजर टू डिजिटल एरा कैन लीड टू स्ट्रेस एंजाइटी एंड रिड्यूस वेलबींग, टेकिंग टाइम टू अनप्लग एंड एंगेज डैश एक्टिविटीज। एंगेज इनटू एक्टिविटीज नहीं होगा, इन एक्टिविटीज होगा। एंगेज इन, एंगेज के साथ इन आता है, इनटू नहीं आता है। 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। प्रमोट relaxation such as spending time in nature dash hobbies or simply enjoying quality time with loved ones। अच्छा, spending time in nature dash hobbies, ठीक है। परसुइंग हॉबीज, परसू करना उन्हें। कंस्ट्रक्टिंग, यार बनाओगे थोड़ी ना भाई। चेजिंग नहीं, चेजिंग भी हो सकता था, पर यहाँ पे क्या है कि हॉबीज है, तो हॉबीज के साथ परसुइंग हमारा मोस्ट सुटेबल। ट्रेलिंग नहीं होगा, ठीक है। एंजॉय क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस अलाउड अस टू रिचार्ज, फाइंड बैलेंस एंड डैश आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एंड प्रीसीड नहीं होगा। प्रीसीड का मतलब क्या होता है? बेहतर होना किसी चीज का, ठीक है, बेहतर होना। अच्छा वर्ड है तो सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे इसके हम। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे? सिनोनिम्स एक हो जाएगा आउट टू डू, एक अच्छा वर्ड है और पूछा गया है भाई इसी साल 2024 में, बहुत सारे CHSL में पूछा गया है और हमारा CPU में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आउट क्लास एक अच्छा वर्ड है, आउट क्लास, ठीक है। आउट बैलेंस, आउट के पढ़ लेते हैं, आउट आउट करके आउट टॉप, ठीक है। एक फोर गो भी अच्छा वर्ड है, फोर गो, ठीक है। तो प्रायोरिटीज यहाँ पे मोर सुटेबल है एज कम्पेयर टू रिसीट, फोकस एंड अंडरस्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स हमारा आई डोंट लाइक डर्टी कार्स सो यू शुड कीप इट। अच्छा, मैं गंदी कार मेरे को पसंद नहीं है, सो यू शुड कीप इट। शैबी का मतलब क्या होता है? फटा पुराना, ठीक है, फटा पुराना, फटा पुराना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। क्या हो जाएगा हमारा? टैटर्ड, स्टैगी, सीडी, और एक और पढ़ लेते हैं स्किनी, ठीक है। सिमिलर, एक जैसा, न्यू नहीं होगा। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस क्या? जिसमें एक भी धब्बा ना हो। इसको डर्टी कार्स पसंद नहीं है तो यू शुड कीप इट स्पॉटलेस, ठीक है। दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, appropriate idiom लगाना है हमें to complete the given sentence। With the increasing market prices and stagnant salaries he is dash। taking a break नहीं होगा, feeling the pinch होगा। feeling the pinch का मतलब क्या होता है? कठिनाई महसूस कर, ठीक है, कठिनाई महसूस करना। इस idiom का मतलब ये होता है। चलो सारा का बताता हूँ। taking a break का मतलब ब्रेक लेना, या फिर इसको बोल सकते हैं तंबू उखाड़ना, ठीक है, फाइन। अच्छा, तो फीलिंग द पिंच होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम थोड़ा कम है तो प्लीज चलो मैं बता देता हूँ। बीटिंग द रैप, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा क्लियर ऑफ चार्जेस हो जाएगा। फाइंड नॉट गिल्टी, गेट अवे विद, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोइक का एंटोनिम पूछा हमसे, क्या हो जाएगा स्टोइक का एंटोनिम? जो बहादुर होता है ना, एकदम बहादुर और साहसी आदमी, उसको बोलते स्टोइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसके हम वो पढ़ देते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेयरिंग पूछा हमसे एंटोनिम में, पर कोई नहीं, कभी कभी सिनोनिम्स पूछ सकता है। डेयरिंग, ठीक है। ब्रेव हो जाएगा, एडवेंचरस, एडवेंचरस, ठीक है। बोल्ड, हार्डी, वैलियंट एक अच्छा वर्ड है, वैलियंट। अनबाउंड, एक और पढ़ लेते हैं, अनअवॉइडेबल। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या जाएगा? फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब क्या होता है? जो जोश से भरा हुआ है, ठीक है, चमकता हुआ, एकदम चमकता हुआ। ये थोड़ा डिस्टिंक्ट एंटोनिम है इसका, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। टॉलरेंट नहीं होगा, पैथेटिक नहीं होगा, कोऑपरेटिव नहीं होगा, ठीक। फर्वेंट इज करेक्ट। अगेन एंटोनिम पूछा है। द स्टोन वाज आल्सो सेड टू हैव ऑकल्ट पावर। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? एकदम रहस्य में, ठीक है, मिस्टीरियस बोल सकते हैं हम। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। मिस्टीरियस हो जाएगा। और क्या हो सकता है हमारा? सीक्रेट, हाँ जी, ठीक है। अनकैनी, अनकैनी और कैबलिस्टिक एक अच्छा वर्ड है, कैबलिस्टिक, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे इसके।
ओकल्ट। ठीक है, तो लेटेंट नहीं होगा, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस अच्छा वर्ड है भाई, एम्बिगुअस देखो कितनी बार आया है वर्ड। इसका मतलब क्या होता है एम्बिगुअस का? जो अस्पष्ट हो, जिसको समझ ना सके। इसके सिनोनिम्स भी पढ़ाऊंगा भाई, इंपॉर्टेंट है। वैग एक बहुत अच्छा वर्ड है, VAGUE। ऑब्सक्योर, सारे पूछे जाने वाले एग्जाम में। अनक्लियर, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इंटेलिजिबल इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा किसका? ओकल्ट का। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, कोनाइजोर, इसका ये बड़ा अच्छा भाई, इसकी स्पेलिंग बड़ी पूछी जाती है। कोनाइजोर की CONNOIS, कोनोइस, SEUR। इसको ध्यान रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कोनाइजोर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माहिर, जो होता है ना एकदम माहिर, एक्सपर्ट, इसको बोल सकते हैं एक्सपर्ट। ठीक है, और क्या? स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, कर्कम करकम लोकेशन, एफिसोड, ये अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? बेढंगा, जिसका कोई ढंग ही नहीं है करने का। फिर डिसइंटीग्रेट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। डिसइंटीग्रेट की स्पेलिंग क्या होगी? DIS, डिस, INTE हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट। इसका मतलब क्या होता है डिसइंटीग्रेट का? फाड़ना किसी चीज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंटोनिम पूछा फिर से। हिज फादर वार्नड हिम नॉट टू यूज वल्गर लैंग्वेज एट ऑल। तो उसके पापा ने उसको पहले वार्न किया था कि भाई वल्गर लैंग्वेज घर पे यूज नहीं करनी है। वल्गर यानी कि वल्गर का मतलब क्या होता है? जो असभ्य होता है ना, असभ्य या फिर अभद्र भाषा, अभद्र। सिनोनिम्स जो भी पढ़ेंगे इसके, सिनोनिम्स का हो जाएगा रूड, रूड रफ, सॉरी, रूड रफ। ठीक है, ल्यूड, एक ल्यूड अच्छा वर्ड है, LEWD। ठीक है, इम्पोलाइट। ठीक है, सारे वर्ड अच्छे भाई। डेकोरस, इसका वो हो जाएगा एंटोनिम। डेकोरस का मतलब क्या होता है? जो सभ्य होता है। ठीक है, वल्गर का मतलब असभ्य, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, रिबॉल्ड, रिबॉल्ड का मतलब क्या होता है? नीच मनुष्य, जो एकदम नीच होता है ना, गंदा इंसान, उसको बोलते हैं रिबॉल्ड। तो इसका ये कहीं ना कहीं हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा वल्गर का। ठीक है, इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब क्या होता है? सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। अविवेकी, अविवेकी जिसके अंदर विवेक ना हो, तो ये भी कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंशियस का मतलब क्या होता है? जो बेलगाम हो, एकदम बेलगाम। सेंस पढ़ लेते हैं इसके। आर्बिट्रेरी, ठीक है, सेल्फ बिल्ड, और क्या हो जाएगा? लिबर्टाइन, लिबर्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डेकोरस हमारा एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। शी इज अंडर द एल्यूजन दैट शी विल गेट द जॉब। अच्छा, एल्यूजन नहीं होता, एल्यूजन का मतलब क्या होता है? इशारा या फिर संकेत देना किसी चीज का। ठीक है, इशारा या फिर संकेत। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिग्नल या साइन, इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। ठीक है, इल्यूजन होता है, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। ठीक है, किसी चीज का भ्रम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेल्यूजन हो जाएगा इसका सिनोनिम। फैलेसी, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड फैलेसी। मिसअंडरस्टैंडिंग, फैंटेजम एक अच्छा वर्ड है, फैंटेजम। ठीक है, चिमेरा। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, सारे पढ़ने हैं। हेलुसिनेशन नहीं होगा, विजन नहीं होगा, अनरिटन होगा। अच्छा, हेलुसिनेशन की स्पेलिंग पूछता है कभी कभी एग्जामिनर। इसका स्पेलिंग आती है HALLUCINATION। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन। द कॉमन मासेस हैव वेटेड फॉर 3 hours टू मीट द किंग इन द रियल कोर्ट। तो कॉमन मासेस, तो उन्होंने क्या 3 घंटे वेट किया राजा से मिलने के लिए, कहाँ पर? रॉयल कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में। ठीक है, तो कॉमन मासेस हैव वेटेड नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा ना भाई। तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, सीक्वेंस लगेगा हमारा। तो हैव बीन वेटिंग, ये करेक्ट हो जाएगा।
होमोफोन पूछा गया। होमोफोन मतलब क्या होता है? वो वर्ड जिनका भाई साउंड एक जैसा करते हैं पर मतलब अलग अलग होता है। देयर वाज नो वन डैश अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। एक्सेप्ट होता है, एक्सपेक्ट भाई नहीं, एक्सपेक्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट भाई अपना ना। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है अंश या किसी चीज का, या फिर हवाला, हवाला चुनाना, ठीक है। और खंड बोल सकते हैं, किसी प्रकार का खंड। ये अच्छा वर्ड है तो इसको हम वैसे आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, इसका मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। सिम्स पढ़ लेते हैं। पार्ट, ठीक है, पोर्शन किसी चीज का, पार्ट पोर्शन, और या फिर शेयर हो, या फिर डिग्री काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक्सेप्ट सूटेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। appropriate word that can substitute the bracket word and complete the sentence meaningfully. Shelly was very happy while I accepted her invitation to her birthday party. while नहीं होगा ना, कब हुई? जब उसने जब मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया बर्थडे पार्टी की, ठीक है। एज आफ्टर बिफोर नहीं भाई। इनडायरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है बाइंग, ठीक है। याक की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है बाई ए सी एच टी। इसका मतलब क्या होता है? नौका या फिर नाव काइंड ऑफ, ठीक है। स्मॉल क्राफ्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा गया है एब्सर्ड, होता है बेढंगा या फिर बेतुका, असंगत, विवेकहीन इंसान जो होता है ना, बेतुका या फिर बेढंगा या फिर असंगत इंसान जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये बहुत बारी आया गया है वर्ड। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। सिनोनिम से पूछा गया तो क्या हो जाएगा सिनोनिम से इसके? इनकोहेरेंट एक अच्छा वर्ड है, इनकोहेरेंट, ठीक है। नॉन सेंसिकल, नॉन सेंसिकल, इररेलेवेंट, रैशनल, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ढूंढ लो भाई कहाँ है। आर्बिट्रेटरी ऊपर पढ़ाया था, सडन नहीं होगा, एब्सूस नहीं होगा। एब्सूस अच्छा वर्ड, इसका मतलब क्या? बहुत ही दुर्गम काइंड ऑफ इंसान, दुर्गम, ठीक है। इनएक्सेसिबल, इसका सिनोनिम हो जाएगा इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, ठीक है। तो रैशनल हो जाएगा, रैशनल मैंने पढ़ाया भी था आपका, कहाँ है ये? अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देयर वाज सम ड्राइंग पेन्स इन माय डेस्क। यहाँ पे तो देखो ड्राइंग पेन इन माय डेस्क मतलब कि उसके डेस्क में थी, तो होनी चाहिए ना। तो ड्राइंग पेन्स इन माय डेस्क होनी चाहिए। देयर आर सम होगा भाई, देयर आर सम, देयर इज सम नहीं होगा। इसके साथ भाई ये प्लूरल हमारा वो हो गया वर्ब। देयर हैज ये हमारा किसमें हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया, पर ये सेंस नहीं बन रही है इसकी। देयर सम ये तो कतई गलत होगा, तो देयर आर सम सुटेबल हो जाएगा। एंटोनिम पूछा काम का, अरे अपसेट, ये तो भाई पढ़ाना की जरूरत ही नहीं है। Again, sentence improvement. Mr. Sengupta's complaint to the higher authority was only a red herring. ये idiom पूछा गया। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? क्लेवर बफ, क्लेवर ब्लफ, एकदम चालाकी से धोखेबाजी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। He has dash vision because of his he has dash vision because of his illness. अच्छा विजन हमारा देखने का तो ब्लर्ड होगा ना, ब्लर्ड विजन होता है। विजन ब्लर्ड होता है, अनफोकस नहीं होता है, ऑब्सक्योर्ड नहीं होता है, फेडेड नहीं होता है, ठीक है। विजन हमेशा ब्लर्ड होता है या फिर फाइन, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया हमारी CHSL की 10th of July की शिफ्ट 3। मिलते हैं जल्दी शिफ्ट 4 के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।